पहले भूपेंद्र कुशवाहा जी शियापुर आपकी ओर से मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। कहा है किसी ने क्या बेटे क्या समान बड़ भैया कहा क्या बेटे अरे उल्टे जमाने के अरे उल्टे जमाने के दस्तूर हो गए जिन्हें चमकना चाहिए वो बेनूर हो गए। उल्टे जमाने के दस्तूर हो गए और जिन्हें चमकना चाहिए वो बेनूर हो गए। और कभी किसी मोड़ पे सच कह दिया था ये झूठ बोल बोल कर मशहूर हो गए। हालांकि ये आपके लिए नहीं है, आप अन्यथा ना लीजिएगा। आइएगा अपनी ओर से गीत का प्रयास कर रही हूँ, सुने। अच्छा एक बार और क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजा दीजिए आप लोग इनके लिए, क्या बात है। अरे उल्टे जमाने के दस्तूर हो गए जिन्हें चमकना चाहिए वो बेनूर हो गए। तो कभी किसी मोड़ पर अरे सच कह दिया था मैंने ये झूठ बोल बोल कर मशहूर मशहूर हो। क्या बात है, आपकी ओर से ये 10 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा अपने गीत की ओर चल रही हूँ, सुने। समान बड़ भैया अरे क्या खूबसूरत मुलाकात है ये क्या बात हो रही है, क्या बात है मेरे लाल, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा। लेकिन क्या खूबसूरत मुलाकात है ये, क्या खूबसूरत मुलाकात है ये, तौबा गजब है अजब बात है ये, तौबा गजब है अजब बात है। लेकिन समझ में आए, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन कहना पड़ा क्या, जान गया मुझे सारा जमाना, कल ना माना तू परसों ना माना, तू परसों ना माना, आज जो माना तो ऐसे माना, मान गया
मंगल दिस दस हो, भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। समान भैया आइएगा, अपने गीत में बात कर रही हूँ, कहना पड़ा अरे दो भाइयों की अजब बात है ये, एक भाई भगवान का भजन करता है, दूसरा नहीं करता है। जो बड़ा भाई भगवान का भजन करता है, अपने छोटे भाई के स्वभाव से तंग आ गया। जब तंग आ गया, उसके घर एक दिन एक महात्मा जी आए। समान बढ़ गया, उन दोनों भाइयों के घर एक महात्मा जी आए, तो बड़े भाई ने तंग आकर विनती महात्मा से करी कि हे महात्मा, मेरा छोटा भाई नास्तिक प्रवृत्ति का है, वो कभी भगवान का भजन नहीं करता। जैसे ही इतना कहा कि वो कभी भगवान का भजन नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि इसकी करनी सुधर जाए, केवल ये एक बार ही भगवान का नाम ले ले तो समझो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े भाई ने महात्मा से निवेदन किया, महात्मा ने भी बड़े भाई को आश्वासन दे दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी होगा लेकिन एक बार तुम्हारे छोटे भाई से भगवान का नाम जरूर बुलवा कर रहूंगा। कहा कि एक बार तो वो भगवान का नाम जरूर बोलेगा, और जैसे ही इतना कहा तो कहना पड़ा, समान बढ़ भैया, दो भाइयों की अजब बात है ये, दो भाइयों की अजब बात है ये, और केवल दो भाइयों की नहीं, दो अक्षरों की गजब बात है ये, दो अक्षरों की गजब बात है। और कैसे रट ले या सुन ले या दिन रात गाए, रट ले या सुन ले या दिन रात गाए, बस ले या पर बस असर तो दिखाए, बस ले या पर बस असर तो दिखाए। जैसे ही महात्मा ने कहा कि ये एक बार भगवान का नाम बोलेगा, और उस छोटे भाई को पकड़ लिया, छोटे भाई से कहा महात्मा ने कि जब तक तुम एक बार भगवान का नाम नहीं ले लेते तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो छोटा भाई बहुत परेशान हो गया, और उसने अनायास ही एक बार, केवल उसके मुख से एक बार ही राम निकल गया, एक बार राम निकल गया, समान भैया। और वो जब इस संसार से उस संसार में पहुंचा, इस संसार से उस संसार में पहुंचा, तो धर्मराज ने कहा इसका लेखा जोखा किया जाए। लेखा जोखा हुआ, बताया गया कि इसने केवल पूरे जीवन में एक ही बार राम का नाम लिया है। समान भैया, लेखा जोखा हुआ कि पूरे जीवन में केवल एक ही बार राम का नाम लिया है। इस एक बार राम के नाम लेने पर क्या दिया जाए, इसको नरक दे दिया जाए या स्वर्ग दे दिया जाए। जैसे ही इतना
धर्मराज ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मालूम नहीं। श्री हरि के पास गए, मुझे मालूम नहीं। भगवान भोलेनाथ के पास गए, उन्होंने भी कह दिया मुझे मालूम नहीं। और जैसे ही श्री हरि के पास गए तो देखेगा हुआ क्या। सामान्य भैया, छोटे भाई की आत्मा को जाकर श्री हरि की गोद में बैठा दिया और पूछा श्री हरि से, इसने जीवन में एक ही बार राम का नाम लिया है, अब आप निर्धारित कीजिए कि इसे क्या मिलना चाहिए। तब श्री हरि ने कहा, ये आप ही लोग जान सकते हैं कि इसे क्या मिलना चाहिए, क्योंकि जब इंद्रदेव सहित देवता उसके कहार बने हुए हैं और स्वयं श्री हरि की गोद मिल रही है, तो फिर और क्या मिलना चाहिए। और रही राम की बात, तो राम के मूल्य का तो मुझे भी नहीं पता कि क्या मिलना चाहिए। सामान्य भैया, तो कह रही हूँ एक राम का मूल्य कोई न जाना। तो सामान्य भैया, विधि ने न जाना, न विष्णु ने जाना, न शिव जी ने जाना। विधि ने न जाना, न विष्णु ने जाना, न शिव जी ने जाना, लेकिन जिसने भी जाना ना हम उसको जाना, और करके यतन उसके ढिंग पाए जाना। विधि ने ना जाना, न विष्णु ने जाना, न शिव जी। एक व्यक्ति एक दिन रास्ते से जा रहा था। हालांकि उस रास्ते से वो व्यक्ति रोज ही गुजरता था, हेलो, लेकिन उस दिन उसको थोड़ा सा देर हो गई। और जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरा, सोचता जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, कहीं कोई विपदा आ जाए। सोचा ही था कि सामने से एक शेर आ गया। सामान्य भैया, सोचा ही था कि सामने से एक शेर आ गया। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके छिप गया। लेकिन बात देखिएगा, शेर ने उसे मारकर तो खा लिया, लेकिन मरने से पहले उसके मुख से अनायास प्रहर शब्द निकल गया। और जब प्रहर निकल गया तो कहना पड़ा, उल्टा न सीधा, न पूरा न आधा। समान भैया, उल्टा न सीधा, न पूरा न आधा। आधे से आधे बिन हर गई है बाधा। आधे से आधे बिन हर गई है बाधा। और कैसे? ना राम ना श्याम ना बोला हर है। ना राम ना श्याम ना बोला हर है, पर वो अनायास बोला प्रहर है। पर वो अनायास बोला प्रहर है। और जैसे उसके मुख से अनायास प्रहर शब्द निकल गया, लेने के लिए यमदूत आ गए। और जैसे ही यमदूत लेने के लिए आए,
दूसरी तरफ से शिवगण भी वहीं लेने के लिए आ गए। शिवगण कहने लगे यमदूतों से कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कैसे? कैसे आपका नाम लिया है? तो शिवगणों ने कहा कि इसके मुख से अनायास प्रहर निकल गया है और प्रहर का प्रा हटा दीजिए तो केवल हर बचता है। प्रहर का प्रा हटा दिया जाए तो हर बच जाता है, और जब हर बच जाता है और इसने हर कह दिया है तो समझो आप इसे नहीं ले जा सकते। तो कहना पड़ा यमदूत समझे है इसकी वजह ना। तो कहना पड़ा विधि ने न जाना, न विष्णु ने जाना, न शिव जी ने जाना। जिसने भी जाना ना हम उसको जाना, करके यतन उसके ढिंग पाए जाना। तो कहना पड़ा, एक लाइन और आई, समान पड़ा भैया। आस्तिक न जाना, न नास्तिक न जाना, अनेश्वर न जाना। जिसने भी जाना ना हम उसको जाना, करके यतन उसके ढिग पाए जाना। अंतिम बंद अपने गीत का पढ़ रही हूँ, सुने समान भैया। एक पिता और पुत्र चोरी करने के लिए जा रहे थे। जैसे आज शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, तो जहाँ वो चोरी करने के लिए जा रहे थे वहीं रास्ते में भगवान राम की कथा चल रही थी। पिता अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा हमें जाना चोरी करने के लिए है, लेकिन रास्ते में भगवान राम की कथा हो रही है, हमें कथा को नहीं सुनना है। इतना कहा और बाप बेटा दोनों चल दिए। तो कहना पड़ा क्या? वचनामृत कथामृत या पाले अधरामृत। समान भैया, वचनामृत कथामृत या पाले अधरामृत। मुर्दे को जिंदा कर सकता चरणामृत, मुर्दे को जिंदा कर सकता चरणामृत। पिता ने कहा कि तुम्हें राम कथा नहीं सुननी है, हमें चोरी करने के लिए जाना। अगर हम राम कथा सुनने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी विचारधारा ही बदल जाए। और यही हुआ। जैसे ही बाप बेटे दोनों जहां कथा हो रही थी वहां से निकले, लड़के के पांव में कांटा चुभ गया और उसके कान से उंगली निकल गई। कांटा निकालने लगा, तब तक उसने भगवान राम की कथा सुन ली। और जैसे ही चोरी करने के लिए घर के अंदर गए, पिता ने कहा बेटा कोई देख तो नहीं रहा है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? समान भैया, बेटे ने कहा पिता देख तो रहा है, कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला तो देख ही रहा है। केवल उतनी देर कथा सुनने का प्रभाव ये है कि वो लड़का आगे जाके आदि शंकराचार्य बना। समान पर भैया सुनिएगा। तो ये ऐसी कथा है
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करता असर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करता असर है। और कैसे कैसे असली नकली से ना रहती कसर है, असली नकली से न रहती कसर है। कैसे कैसे और कैसे कसर नहीं रहती? समान पढ़ भैया। मिलती राजेंद्र रतन जब तक रजाना, क्या बात है बेटे। मिलती राजेंद्र रतन जब तक रजाना तो कहना पड़ा अंडज न जाना न पिंडज न जाना जरायुज न जाना, जिसने भी जाना ना हम उसको जाना, करके यतन उसके ढिंग पाए जाना। विधि ने ना जाना न विष्णु ने जाना, विधि ने ना जाना न विष्णु आस्तिक न जाना ये नास्तिक न जाना, अनेश्वर न जाना, अंडज न जाना ये पिंडज न जाना, जरायुज न जाना। विधि ने न जाना न विष्णु ने जाना, न शिव जी ने जाना। ये 51 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद ने सामान्य हमारे बड़े भैया दयाल स्टूडियो सैला, छतरपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। आइएगा, अपनी ओर से एक छोटा सा खंड गीत पढ़ रही है। खूबसूरत मुलाकात है ये, तौबा गजब है अजब बात है, तौबा गजब है अजब बात है। जान गया मुझे सारा जमाना, परसों न माना तो परसों न माना, एक कल न माना तो परसों न माना तो परसों न आपने एक की बात की है, दो भाइयों की कथा आपने बताई है, और इधर से भी मैं दो छोड़ नहीं हूं, देखिएगा। आपने दो भाइयों की बात की है और मैं दो मित्रों की बात कर रहा हूं।
ओ बुजुर्गों के मुख से सुनी मैंने बानी, क्या बात है बेटे, क्या बात है? यो बेटा, जो क्या बात है? बुजुर्गों के मुख से सुनी मैंने बानी, दो दोस्तों की है अनुपम कहानी। जय जय जय। अब कैसे? ओ तेरे नाद नाद जय जय जय। अब कैसे? एक गया मंदिर एक पैसा घर में, एक आपने कहा जवाबी धुन की नहीं होती है ना, जवाबी जवाब सवाल की होती है। तो जहां तक की जवाब सवाल की बात है तो जवाब देखिए, और धुन का भी महत्व जवाबी में होता है, ये भी सत्य है। कहीं धुन का भी महत्व होता है, वरना जवाबी धुन से क्यों गाई जाती? ऐसे हम इधर से प्रश्न कर देते, आप प्रवचन टाइम में मुझे उत्तर दे देती, जवाबी हो जाती। धुन का भी महत्व है, लेकिन जवाब सवाल का भी महत्व है। तो जवाब देखिएगा। एक गया मंदिर एक पैसा घर में, एक मन उधर एक का मन है उधर में। दो मित्र थे जो बहुत फर्स्ट क्लास के मित्र थे, लेकिन एक वैश्या घर में जाता था और एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था, और एक दूसरे का मन एक दूसरे के पास लगा था। वैश्या घर में था, वो मंदिर के बारे में सोच रहा था, मेरा दोस्त आज मंदिर गया है, और जब मंदिर गया था वो वैश्यालय के बारे में सोच रहा है कि मेरा दोस्त आज वैश्यालय गया है। वैश्यालय गया तो जो वैश्यालय गया था वो मंदिर के बारे में सोच रहा था, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और उसका तारण तरण कर दिया। क्या बात है? जवाब देखिए, नहिले पे दहिला होगा तो बताना। अरे एक गया मंदिर एक पैसा घर में, एक मन उधर एक का मन है उधर में। तो धर्म नरक में स्वर्ग पाई है, ये भाग्य की रेखाएं, और ग्रंथों ने गाया सबने जाना, ये भाग्य की रेखाएं, ये भाग्य की रेखाएं, ग्रंथों ने जाना सबने है माना, ये भाग्य की रेखाएं। एक टुकड़ा और देखिए, पारस मणि ये भैया अंकुश अंकुर अंशु भैया जी की तरफ से नाम लिख के दे देते तो आसान होता। बज रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। अंशु भैया की तरफ से 30 पत्र मुद्राएं हैं। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। के पारस मणि जान का काचित धोखा, अरे पारस मणि को जानकर कांच से धोखा हो जाता है, और अज्ञान काफिर सबने है रोका। तो नभुचर जल चर वा थल चल, तो ग्रंथों ने गाए सब
पंडितों ने गाए तो सबने जान ये पाए, ये भाग्य की रेखाएं, ये भाग्य की रेखाएं, ये भाग्य की रेखाएं, ये भाग्य की रेखाएं, ये भाग्य की रेखाएं। ये आपके भारी भरकम गीत का यथाशक्ति जवाब। अब अपने तरफ से गीत देखिए, क्योंकि निडर पब्लिक के लिए गाता है।